हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। शहर का फैसला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। इस वक्त की बड़ी खबर से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर नगर निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ है। पंचकूला के बीजेपी उम्मीदवार कुलभूषण गोयल की जीत हुई है। पंचकूला मेयर पद पर कुलभूषण गोयल को मिले 49,860 वोट। कुलभूषण गोयल 2,057 वोटों से जीते हैं। उन्होंने ये जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी उपेंद्र कौर अहलुवालिया को 47,803 वोट मिले। बीएसपी उम्मीदवार अनिल पंगोत्रा को 2378 वोट मिले। नोटा को 1333 वोट मिले हैं। तो पंचकूला के मेयर पद के नतीजे घोषित हो चुके हैं। बीजेपी उम्मीदवार कुलभूषण गोयल की यहां पर जीत हुई है। कुलभूषण गोयल को यहां पर 49,860 वोट मिले हैं। कुलभूषण गोयल ने 2,057 वोटों से यहां पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी उपेंद्र कौर अहलुवालिया को 47,803 वोट मिले। बीएसपी उम्मीदवार अनिल पंगोत्रा को 2378 वोट मिले हैं। तो कुलभूषण गोयल ने पंचकूला में मेयर पद पर जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस को यहां पर मात दी है। 2,078 वोटों से उन्होंने हराया है यहां पर कांग्रेस को। एक समय 4700-4600 वोटों का अंतर था, लेकिन अंतर कम होते होते जो जीत दर्ज कुलभूषण गोयल ने की है वो 2,078 वोटों से यहां पर उन्होंने जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी निखिल मदान सोनीपत में जीते हैं। मेयर पद पे वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। बीजेपी प्रत्याशी ललित बत्रा को उन्होंने हराया है। 13,818 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की। निखिल मदान को मिले 72,118 वोट, जबकि ललित बत्रा को मिले कुल 58,300 वोट। सोनीपत मेयर पद पर कांग्रेस का कब्जा। कांग्रेस प्रत्याशी निखिल मदान यहां से उन्होंने जीत दर्ज की है और बीजेपी प्रत्याशी ललित बत्रा को उन्होंने यहां हराया है। 13,818 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है निखिल मदान ने। निखिल मदान को कुल जो वोट मिले थे वो 72,118 वोट थे। ललित बत्रा को 58,300 वोट यहां मिले। एक और बड़ी खबर अंबाला से शक्ति रानी शर्मा की बम्पर जीत हुई है। तो अंबाला में शक्ति रानी शर्मा ने मेयर पद की कुर्सी पर कब्जा किया है। उन्होंने वहां जीत दर्ज की है। वहीं निखिल मदान सोनीपत में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे। निखिल मदान ने मेयर की कुर्सी पर वहां उन्होंने कब्जा किया है। और पंचकूला में कुलभूषण गोयल जो बीजेपी के तरफ से मेयर पद के उम्मीदवार थे, उन्होंने वहां जीत दर्ज की है। तो करीब करीब स्थिति साफ हो चुकी है। हालांकि और शहर का फैसला कार्यक्रम में हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता खालिद चहलका जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के साथ उन्हीं से सवाल लेते हैं। चहलका जी, बहुत स्वागत है आपका। इस बार जो उम्मीदें थी लगता है कांग्रेस की पूरी नहीं हो पाई। जो बड़ौदा उपचुनाव में जो आप लोगों ने कमाल किया था, अगर सोनीपत मेयर का अगर पद छोड़ दे तो पंचकूला और अंबाला में कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ गई है। क्या कहीं चूक हो गई थी? नहीं, इसको पिछड़ना नहीं कहते। अमूमन होता क्या है हसन भाई,
होता क्या है कि शहरों में जो ऑल ओवर वोटर्स का मूड रहता है, ये अमूमन बहुत लंबे समय से लोग देखते हैं कि उनका थोड़ा सा झुकाव किसकी तरफ होता है, भाजपा की तरफ, हल्का सा। लेकिन आप देखेंगे कि पंचकुला में मात्र 2000 वोटों से वो जीती हैं और बीएसपी को 2500 वोट और 1500 वोट नोटों पे गई है। मतलब एक तरह से अगर आप देखेंगे तो मतलब बहुत नजदीक से उनका ये, बहुत नजदीक की इसको हम जीत कहेंगे। दूसरा अंबाला में उसमें उनका कुछ नहीं है। सोनीपत में बहुत बड़ी जीत कांग्रेस ने हासिल की है। आप ये देखेंगे कि जो पिछले 6-7 साल से भाजपा के एक बदलाव के लिए लोगों ने चुना था, उससे लोगों का, शहर के वोटर्स का अगर मोह भंग हो रहा है तो इसका सीधा संदेश यह है कि भाजपा का पूरी तरह से हरियाणा में अब पूरी तरह से लोगों को, मतलब एक ध्यान उनके भाजपा से बहुत हट गया है और लोगों को उनका वो नहीं है। लेकिन जहां तक हमने कड़ा मुकाबला दिया है पंचकुला में, आप देख रहे थे, अभी आप बता भी रहे थे, बहुत अच्छा मुकाबला भाजपा को हमने वहां दिया है। चलो कोई बात नहीं, हार जीत है तो जनता का फैसला है, लेकिन बहुत नजदीकी मार्जिन, वहां से बहुत नजदीकी मार्जिन से, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। शहर का वोटर सारी चीजें देखता है। बेशक से अभी जो किसान बिल जो चल रहा है, किसान का जो कानून के विरोध में किसान बैठे हैं, वो बेशक से ग्रामीण अंचल चाहते हैं, लेकिन शहरों में महंगाई का क्या हाल है, गैस सिलेंडर को लेकर रसोइयां लोगों की मुश्किल हो गई है चलनी, ये सारी चीजें एक आम वोटर पे फर्क डालती है, जिससे भाजपा को इसमें बहुत नुकसान यहां पे हुआ है। आप देख रहे हैं कि बहुत नजदीकी मसला है ये। कोई 2000 वोट्स का, वैसे जीत हार और दो ही चीज होती है, या तो जीत या हार, लेकिन 2000 वोट से जीतना कोई जीतना नहीं है, बहुत मामूल। खालिद जी, क्या आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस प्रवक्ता रंजीता मेहता, जो कि सुन रहा हूं, मेयर उम्मीदवार के लिए टिकट मांग रही थी, नहीं मिला और वो बीजेपी में चली गई, इसका खामियाजा इस चुनाव में भुगतना पड़ा है कांग्रेस को, क्योंकि अंतर बहुत कम था? क्या यहाँ चूक हो गई कांग्रेस से? आपको एक बात बहुत क्लियर कर दूं हसन भाई, आपको एक बात बहुत क्लियर करूं मैं आपको। ये 2000 का अंतर मैंने पहले भी कहा कि कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का किसी व्यक्ति विशेष से प्रभाव डालने वाली बात है, वो कभी भी, जब से कांग्रेस का गठन, कोई बड़े बड़े नेताओं का भी इतिहास उठा के देखिए, बड़े बड़े नेताओं ने दावे किए कि कांग्रेस मुझसे है। कांग्रेस खुद में, इस देश के कण कण में कांग्रेस है, वो उनको रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति चाहिए, बस। ये एक विषय है, नहीं कांग्रेस का किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको अच्छा नहीं लगा, अगर वो किसी स्वार्थ के लिए पार्टी में थी तो ठीक है, उनका चला जाना ही ठीक है। वैचारिक रूप से आप पार्टी के साथ हैं तो फिर ये चीजें, वो प्रवक्ता थी इससे पहले तक, जो अंतर जो हो सकता था कि वो प्रभाव थोड़ा उनका होता और इसका फायदा मिलता आपको, कहीं ना कहीं वहां चूक हो गई। नहीं, मैं 2000 का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है भाई, मैं इस बात से सहमति नहीं रखता। ठीक, मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप ये भी देख लीजिए ना, अगर बीएसपी को 2500 वोट जाता है, नोटों पे 1500 वोट जाता है, तो 4000 वोट आपको कहां जा रहा है? अब ये भी तो हम कह सकते हैं ना, अगर इन 4000 में से 1000 वोट कांग्रेस को कन्वर्ट होता तो फिर रिजल्ट क्या होता? आप ये समझ लीजिए ना। तो कांग्रेस में किसी के आने जाने से कोई कभी फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ा है, नहीं पड़ेगा। कांग्रेस एक विचार है जो इस देश के, इस आदमी के, आम इंसान के मन में है, दिल में है, और वो उसको रिप्रेजेंट करने वाले व्यक्ति की जरूरत होती है, ना कि किसी कार्यकर्ता के आने जाने से। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चीज इसमें कोई महत्व नहीं रखती हसन भाई। खालिद जी, मेयर के चुनाव में तो आप लोगों को एक सीट मिल गई, एक सोनीपत पर आप लोगों ने कब्जा किया, लेकिन 3 नगर पालिका जो चुनाव हुए हैं उसमें पूरी तरह से जनता ने नकार दिया है, आपको भी और कांग्रेस को भी, और निर्दलीय प्रत्याशी को वहां से जीत दर्ज मिली है। क्या लोगों का विश्वास इन दोनों बड़े पार्टियों से खत्म होता जा रहा है? क्योंकि हिसार का उकलाना हो, रोहतक के सांपला हो, रेवाड़ी के धारूहेड़ा हो, यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। आपको एक चीज मैं बहुत को क्लियर आपको बता देता हूं कि इसमें बहुत सारे निर्दलीय हो सकता है भाजपा भी ये दावा करे, लेकिन बहुत सारे निर्दलीय कांग्रेस समर्थित लोग थे, बहुत सारे निर्दलीय अपने टिकट पे लड़ा, तो उसको हम ये नहीं कर सकते। हम संतुष्ट हैं। नहीं, डरने का नहीं। पार्टी का प्रोटोकॉल है, पार्टी का एक प्रोटोकॉल है किस लेवल पे चुनाव लड़ाना है। अभी मान लो कुछ दिन बाद पंचायत का चुनाव हो गए, वहां भी अगर हम ये कहने लगे, हरियाणा में भी कुछ दिन बाद 10-20 दिन या हफ्ते भर में चुनाव डिक्लेयर हो लेगा, और उसके बाद महीने भर में या 1 सवा महीने में चुनाव होगा।
अगर हम वहां कहें कि पंचायत के मेंबर ही हमको टिकट से लड़ाना है तो उचित नहीं है। जब हम हरियाणा में जिला परिषद तक का चुनाव हम इंडिपेंडेंट लड़ाते हैं, समर्थित करके लड़ाते हैं, तो वो कोई इश्यू नहीं है कि वहां पे टिकट से क्यों नहीं लड़ाया गया। ये डर की बात नहीं है, पार्टी का प्रोटोकॉल है कि किस स्तर पे कार्यकर्ता को टिकट से चुनाव लड़ाना है। ये एक पार्टी की आइडियोलॉजी, अपना सिस्टम होता है, उसमें ऐसा कोई विषय नहीं है। लेकिन खालिद जी, अगर सिंघू बॉर्डर पर किसान नहीं बैठे होते और जो सोनीपत का इलाका है, एक तरह से यहाँ पे ग्रामीण इलाका काफी माना जाता है कि यहाँ ज्यादा ग्रामीण लोगों का प्रभाव है, क्या अगर वहां पर सिंघू बॉर्डर का चुनाव धरने पर नहीं बैठे होते किसान, तो क्या यहाँ पर भी खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता? या किसानों के धरने की वजह से आप लोगों को फायदा हो गया इस चुनाव से? आप समझिए हसन जी, एक बात समझिए, किसान जो बैठा है वो एक राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय दर्द है किसानों का, राष्ट्रीय दर्द है, ना कि उसका एक छोटे चुनाव से उसका, वो एक राष्ट्रीय मुद्दा है जिसको कांग्रेस पूरी तरह सपोर्ट करती है। उसका किसी को नुकसान होगा, सबसे पहले उसको भाजपा का नुकसान राष्ट्रीय स्तर पर होगा, छोटे चुनाव की बात नहीं करते। अगर आप शहरों में जाएंगे, बेशक हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से किसान से जुड़ा है, ये अलग विषय है, लेकिन जिसकी खेती जा रही है, जिसको खेती की तकलीफ है, ये दर्द खुद महसूस करता है। वो दर्द जो है ग्रामीण एरिया में है, और ग्रामीण एरिया का वहां सोनीपत शहर से ऐसा कोई विशेष होता नहीं है। और उस चुनाव का अगर उसका हम ये कि उसका हमें फायदा मिल गया पूरी तरह से, मतलब मेरा मानना है, पार्टी का मानना है, भाजपा की सरकार जो हरियाणा में है, इस देश में पूरी तरह से जो हिंदुस्तान की ताकत है ग्रामीण अंचल, उसमें अपना विश्वास खोती जा रही है। और ये भाजपा के लिए चौकन्ने होने वाली बात है कि आपको शहरी किसी चुनाव में कड़ा मुकाबला मिलता है। और यहां तक कि आप अमूमन आप क्या देखते हैं हसन भाई क्या देखते हैं कि जब अपन चुनाव होते हैं, सरकारें होती हैं, जिस तरह से बड़ौदा का उपचुनाव हुआ, अभी जैसे मेयर के चुनाव हुए, अमूमन होता क्या है कि जब चुनाव होते हैं तो सरकार का प्रभाव और सरकार की मशीनरी सरकार लगाती है अपनी साख बचाने के लिए। सरकार ने यहां भी सब कुछ किया है, मुख्यमंत्री जी आके गए हैं सोनीपत तक, और सारी चीजें उन्होंने हर सतर पे प्रचार किया है, कार्यकर्ताओं को लगाया है, अपने मंत्रियों को लगाया है, लेकिन रिजल्ट उनकी सोच के बिल्कुल विपरीत है, ये हम मानते हैं। सरकार की सोच के, सरकार के प्रेशर के बिल्कुल विपरीत रिजल्ट है ये। क्या जिस तरह से बीजेपी ने प्रचार किया, बड़े बड़े नेता निकाय चुनाव में मैदान में उतरे, वैसे में कहीं कांग्रेस, वो तो सबने देखा क्या कांग्रेस उस तरह का प्रचार नहीं कर पाई? नहीं, आप समझिए, उस चीजें क्या होता है ना, हर स्तर पे हमारे पार्टी के, मैंने आपने बताया ना, कांग्रेस इस देश के कन कन में है। एक मान ले, हम एक तरफ अमूमन अब ये बात चलती है कि 70 साल से कांग्रेस ने राज किया, बेशक उसमें बीच बीच में दूसरी पार्टी आई, तो कैसे राज किया कि कांग्रेस एक विचार आदमी के, एक आम इंसान के, आम भारतीय के दिल में है, वो समझते हैं। तो इसमें बड़े प्रचार की जो लोकल लेवल के लीडर थे, सभी उसमें प्रचार कर रहे थे, और उसका एक हमारा सिस्टम था, पार्टी अध्यक्षा श्रीमती कुमारी शैलजा जी का, हमारे प्रतिपक्ष नेता हुड्डा जी का एक प्रोटोकॉल सिस्टम था कि अपने जिले में भाजपा ने सरकार भी लगाई, नेता भी लगाए, मंत्री भी लगाए, लेकिन पार्टी ने यह तय किया था कि अपने हल्के में लोग, हमारे लोकल नेता प्रचार करेंगे। रिजल्ट ठीक है, हमको एक सोनीपत मिला, अंबाला में भी उनको कुछ नहीं है, और पंचकुला भी बहुत नजदीक से हम हार गए। हमारे लोकल नेताओं ने बहुत जबरदस्त, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, और रिजल्ट ऑल ओवर कांग्रेस उसको अपने फेवर में मानती है। ये ठीक है कि हम पंचकुला, एक जो अशोक चौहान हरियाणा का अच्छा शहर है, उसमें हम 2000 से। खालिद जी, जरा उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सवाल यह है कि 3 नगर निगम के चुनाव हुए, मेयर पद में का जो चुनाव था उसमें सोनीपत कांग्रेस को मिला, पंचकुला बीजेपी को मिला, और अंबाला जो है वो हरियाणा जनचेतना पार्टी ने वहां पर कब्जा किया उस सीट पर। और 3 नगर पालिका चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को यहां पर झटका लगा है, उन्हें कुछ नहीं मिला और कांग्रेस को भी कुछ नहीं मिला। तो क्या लोगों का जो सर भरोसा है वो कहीं ना कहीं अब इन बड़े पार्टियों की तरफ से खत्म होता दिखाई दे रहा है? अशोक जी, आवाज मिल रही है? जी हाँ बोलिए। हाँ, देखेगा, यानी हर पार्टी ने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए हैं कि अपना कैंडिडेट
का कोई ये नहीं कहा जा सकता कि साहब उसका प्रदर्शन अच्छा रहा, ना तो कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, ना बीजेपी का। जो जजपा गठबंधन था बीजेपी के साथ में, वो भी कोई अच्छे जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। जी। तो इससे बेहतर प्रदर्शन तो सही पूछो तो अपना जो है निर्दलीय जो रहे थे, निर्दलियों का प्रदर्शन ज्यादा बेहतर रहा है। यानी कांग्रेस भी और बीजेपी भी बड़े बड़े दावे करती रही कि हम ये कर हमारे इतना मेयर बनेंगे करेंगे। अब क्या 3 मेयर बनने थे, 3 जगह हुए हैं, एक कांग्रेस, एक बीजेपी और एक जो स्थानीय जो दल है अपना जो है रीजनल दल उसका बना है। तो इसमें जो है किसी को भी इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि उनको कि भाई हमने हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा। बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी आत्म मंथन की जरूरत है कि कहाँ क्या कमी रह गई। सबका साथ सबका विकास वो भी काम नहीं आ पाया। इधर जो कांग्रेस का था, कांग्रेस ने भी अपनी पूरी मेहनत के साथ में अपने कैंडिडेटों को उतारा, पर इसके बाद में कहाँ क्या कमी रह गई। पंचकूला और अंबाला में हुड्डा जी कैसे नहीं गए, क्यों नहीं गए, क्या बात थी कि इस सब पे आत्ममंथन करने की जरूरत है। और सत्तासीन होते हुए भी भाजपा अपना जो करिश्मा नहीं दिखा पाई बड़ौदा उपचुनाव के बाद में, जैसे कि उसमें जो अपना बीजेपी को और जजपा को हार मिली थी कि कोई और अच्छा प्रदर्शन होता। कैसे इसमें जो है कोई किसी का ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। दोनों ही दलों को अपना आत्ममंथन करने की जरूरत है। निर्दलीय अब ये कहते था ये पहले कांग्रेस में थे, यहाँ थे, वो आगे, भाई वो फिलहाल आज की तारीख में निर्दलीय हैं और निर्दलीय खड़े हुए थे और निर्दलीय ही वे जीते हैं। तो इसलिए जो जीत है, जीत तो जीत होती है, भले 2 वोट से जीते या 10 वोट से जीते, पर जो है जो प्रदर्शन जैसा मानते थे, जैसा होना चाहिए था, वो प्रदर्शन कोई भी दल जो है नहीं कर पाया है। अशोक जी, तो क्या लगता है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको इन दोनों पार्टियां सही से नहीं उठा पाई, इसलिए ये खामियाजा भुगतना पड़ा? और जो निर्दलीय जो यहाँ पे जो उम्मीदवार थे, अब जो भी पार्षद या मेयर पार्षद के लिए जो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने स्थानीय मुद्दे को सही तरीके से उठाया और यही वजह है कि लोगों ने भरोसा जताया है उनपे। आपका कहना बिल्कुल वाजिब है। यानी सत्तासीन होते हुए भी अपना जो है भाजपा, जो हमारे जो भाजपा जजपा है, वो जो लोगों को समझा नहीं पाई या लोग समझ नहीं पाए, ये कहना पड़ेगा। अच्छा रही कांग्रेस तो अपोजिशन में है, तो जो हम यानी जितना जो सत्तासीन जो पार्टी होती है, जितना विकास या जितना लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकती है वो करना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। अच्छा एक दिन में तो नहीं होता, लोगों के पहले से ही अपना परेशानी में परेशान रहे थे कि भाई स्थानीय मुद्दे हैं वो हावी हैं, स्थानीय अधिकारी जो है उनका जो है समाधान नहीं कर पाते हैं और छोटे छोटे मुद्दे होते हैं। और सीएम साहब ने भी अपनी जो रैलियों में, अपने जो जनसंपर्क अभियान में इन मुद्दों को अपना सोल्व करने की कोशिश कराई थी, पर ये सोल्व नहीं हो पाए। तो लोगों का वो भी था, लोगों का एक तरह का परेशानियां जो थी लोगों की, वो भी जो एक तरह से सत्तासीन और जो है कांग्रेस के खिलाफ जो है मतदान करने का ये एक अच्छा मौका उन्होंने देखा। तो जिसके रहते हुए अपना जो है दोनों ही दल का कोई प्रदर्शन कोई सही नहीं रह पाया। ठीक है सर, हमारे साथ हुकुम सिंह भाटी बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। स्वागत है सर भाटी साहब कार्यक्रम में। हुकुम सिंह जी, आवाज मिल रही है? तो संपर्क नहीं हो रहा है, टेक्निकली कोई दिक्कत है। खालिद चहलका साहब के पास आना चाहेंगे। खालिद जी, जिस तरह से अभी अशोक चौहान जी ने बताया कि भले आप लोग दावे करें कि हमने बेहतर किया है, लेकिन एक तरह से जो जनता ने जो जनादेश दिया है वो एक तरह से आप दोनों को एक तरह से नकारने का काम किया है। क्या आप लोग जो स्थानीय वो जो कह रहे हैं वो उन मुद्दों को उठाने में नाकाम रहे? हाँ। क्योंकि ये राष्ट्रीय मुद्दा यहाँ चलेगा नहीं, क्योंकि शहर का भाई जो सुनिए, जो हमारे साथी कह रहे हैं
वो उनके विचार हैं, उनका स्वागत है, लेकिन सीरियसली बात यह है कि भाजपा को जरूर आत्ममंथन की जरूरत है इस समय प्रदेश में। और मैं ये समझता हूं कि हमेशा जब भी चुनाव सरकार के होते हुए होते हैं, चाहे उपचुनाव हो या छोटे जब बड़ौदा चुनाव के बाद ये तीनों नगर निगम चुनाव में आपके मेयर जीतते खालिद जी, लेकिन तो भाजपा जीत गई तीनों? नहीं, भाजपा जीत गई क्या तीनों? आपने भी एक ही जीता है मेयर का पद, उन्होंने भी एक ही जीता है। भाई, आप भी नगर पालिकाओं में नहीं जीते, वो भी नहीं जीते, तो दोनों की स्थिति एक सी हो गई ना सर? नहीं, हमने, अब आपको मैं बताता हूं, थोड़ा सा और समझाता हूं आपको। सोनीपत में हमारी जीत क्या है, कितने वोट से, आप बताइए? 13,000 से ज्यादा वोटों से आप बड़ी जीत है ना सोनीपत में? हाँ, बड़ी जीत है। और यहाँ पे कितनी जीत है? पंचकुला में 2,000 की जीत है ना। तो अब जरा सा बारीकी से अगर देखेंगे, अपना अपना विचार है व्यक्ति का, अपने अपने विचारों से लोग स्वतंत्र हैं, कुछ भी आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन सच ये है कि भाजपा के लिए गत्रे की घंटी है, जो बड़ौदा उपचुनाव में बची थी, ये दूसरी बार बची है। और मैं समझता हूं कि ये भाजपा के सफाई के एक तरह से संकेत है। जब शहरी वोटर्स का मूड भाजपा की तरफ नहीं है, तो समझ लीजिए कि भाजपा कहीं नहीं है। ठीक है, हुकुम सिंह भाटी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद जी, आपके पास आएंगे, पहले हुकुम सिंह भाटी से जवाब ले लेते हैं। हुकुम सिंह जी, इस बार जो नगर निकाय के चुनाव हुआ उसमें आपकी पार्टी का जो प्रदर्शन है उससे कितने संतुष्ट हैं आप? और कांग्रेस का ये कहना है कि ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। हुकुम सिंह जी, संपर्क नहीं हो पा रहा है। खालिद जी, आप कंटिन्यू कीजिए। तो मैं कहना चाह रहा था कि पहले भी मैंने कहा कि हमारे जो साथी हैं वो अभी कुछ कह रहे थे कि कांग्रेस को थोड़ा सा वहां क्यों नहीं गए। मैंने पहले आप उनसे शायद जुड़ने से पहले आपको बताया था कि पार्टी ने एक प्रोटोकॉल तय किया था कि छोटा चुनाव है और लोकल अपने अपने जिले में लोग प्रचार करेंगे, अपने अपने क्षेत्र में प्रचार करेंगे। ये पार्टी का एक प्रोटोकॉल था, इसमें किसी का कोई वो नहीं है कि यहाँ वो क्यों नहीं गया या वहां वो क्यों नहीं आया। विषय ये नहीं है। आप ये समझिए ना, भाजपा ने तो सबको भेजा ना, भाजपा ने तो मंत्रियों को भी भेजा, कार्यकर्ताओं को भेजा, यहाँ तक कि सीएम भी खुद भी आते रहे, बावजूद उसके वो नहीं जीत पाए। ठीक है, ठीक है। हुकुम सिंह, खालिद जी, हम आपके पास आते हैं। हुकुम सिंह भाटी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हुकुम सिंह जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सर। सवाल यह है कि नगर निकाय चुनाव में जो आप उम्मीद कर रहे थे, आप लोग उस उम्मीद के तहत आप लोग इसमें प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाए, क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर हमारी उम्मीदें तो बहुत ज्यादा थी, पर देखिए जो मतदाता जनता जनार्दन ने जो जनादेश दिया है हम उसका सम्मान करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। लोगों ने बहुत अच्छे से हिस्सेदारी की और देखिए जनता का जो आदेश है वो हमेशा सर्वमान्य है, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। और कहीं हमारी कोई कमी रह गई होगी और अच्छा काम करेंगे, जनता के लिए अच्छा किया है और आगे भी और अच्छा करेंगे, इससे बेहतर ही करेंगे। लेकिन भाटी साहब, क्या वजह है कि आप लोग सोनीपत में हार गए, अंबाला में भी कुछ नहीं कर पाए और पंचकुला में बहुत ही कम अंतर से आप लोग जीत दर्ज कर पाए? क्योंकि यहाँ तो मुख्यमंत्री ने भी प्रचार किया था, इसके अलावा हिमाचल के मुख्यमंत्री ने भी प्रचार किया था। देखिए अभी क्योंकि आज परिणाम आए हैं और परिणाम के साथ साथ आज ही ये बात का निर्णय ले लेना थोड़ा सा मुश्किल है। इसको बैठकर के संगठन के लेवल पर इस बात की चर्चाएं करेंगे, देखेंगे वो क्या क्या तथ्य हैं जो हम, क्योंकि हमारी उम्मीद है तो बहुत ज्यादा थी और हम सोचते थे कि सारे जितने नगर निगम है तीनों वो हमें आएंगे और परिणाम जो है भाजपा के हक में आएंगे। बाकी फिर भी जो परिणाम आया है वो भी बुरा नहीं है। देखिए रेवाड़ी और पंचकुला हमने जीती हैं 2 सीटें और एक बेहतर परिणाम है, और लेकिन हमारी उम्मीदें भी इससे ज्यादा थी और ज्यादा जो जनता का जनादेश है उसका हम सम्मान। लेकिन खालिद जी, कांग्रेस प्रवक्ता है खालिद चाल का, वो तो आपके लिए खतरे की घंटी बता रहे हैं इस नतीजे को। ये उनका सोचना है, क्योंकि खतरा ही नहीं है उनको, तो जनता ने पूरे खतरा क्या है वो उनको तो बिल्कुल आउट ही किया हुआ है। कांग्रेस जो कहीं मान लिया छोटा मोटा जो जनादेश लेती है, कांग्रेस उसको अपनी बहुत बड़ी जीत मान लेती है। ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए घातक साबित होता है और कांग्रेस दूसरों का घर क्या देखे, अपना घर देख लेना जरा।
जी खालिद जी, परिणाम तो भाटी जी, हाँ, भाटी जी, परिणाम तो आपके विधानसभा चुनाव में ही आ गए थे। आपको शायद आंकड़ा पता नहीं होगा, अगर पूरे प्रदेश में 1000 वोट इधर से उधर हुआ, कितना समझ लीजिए, सुनिए ध्यान से, अगर पूरे प्रदेश में 1000 वोट इधर से उधर हुए होता तो आप सरकार बनाने लायक नहीं रहते। ये तो आपका परिणाम था, आपकी अच्छी योजनाओं का, अच्छे प्रदेश की सेवा का आपको परिणाम प्रदेश ने दिया था। ये ठीक है कि आज सौदेबाजी की, जिसको आप गठबंधन कहते हैं, सरकार आपकी चल रही है, ये घंटी आपकी 1 साल से बजी हुई है और ये बजती ही जा रही है। बड़ौदा उपचुनाव में बजी। इस चुनाव की जहां तक बात है, 1 सीट आप पंचकुला की जीते हैं। पंचकुला में आपका मार्जिन है 2000 वोट का, 2000 कुछ का, और सोनीपत में कांग्रेस का मार्जिन है 15000 लगभग। तो आप समझिए कि किसने आसमान तोड़ दिया है। आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी जो आपने क्या हाल शहरी लोगों को करके रखा है। रसोई गैस जिसको आप कहते थे कि ये 300 में सिलेंडर मिलेगा, बाबा रामदेव जी आपके प्रचार कर रहे थे कि आपको 700 की सिलेंडर की सरकार चाहिए कि 300 के सिलेंडर की सरकार चाहिए। अभी आपने सिलेंडर के रेट क्या किए हैं, एक महीने में आप क्या रेट बढ़ा रहे हैं, रसोइयां लोगों की कैसे चल रही हैं, ये सारी चीजें शहर का वोटर सोचता है। और पंचकुला का रिजल्ट ऐसे ही नहीं आया है। वहां पे आप देखेंगे कि बीएसपी ने 2500 वोट लिया है, नोटों को 1500 वोट गया है। 4000 वोट में से अगर 1000 वोट इधर से इधर होता तो आप तो एक तरह से हरियाणा में साफ थे। चलो, लेकिन हार और जीत दो ही चीज होती है। आप जीते हैं, लेकिन आपको अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है और प्रदेश जो जिसमें आप पूरी तरह आपकी पार्टी विश्वास खो चुकी है, अगर आपको लगता है कि अभी सब कुछ नहीं है, तो बहुत धीरे धीरे सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं। आप देखते रहिए। रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस का घर ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। और आप प्रदेश के बारे में सोचिए कि प्रदेश की जनता को आप संतुष्ट कर पाते हैं अपने शासन में कि नहीं कर पाते हैं, या फिर उनके जिस तरह से आपको धक्के लगते जा रहे, बिल्कुल बाहर होने के बाद समझेंगे तो क्या समझेंगे आप लोग। ठीक है, अशोक चौहान जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक चौहान जी, जिस तरह से हमने अभी कहा कि इस चुनाव में निर्दलियों ने ज्यादा बाजी मारी है और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या ये जो किसान आंदोलन का जो मुद्दा चल रहा था, इस दौरान दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी। एक तरफ बीजेपी कह रही थी कि कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की थी, वो भी सुधार चाहते थे। दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही थी कि बीजेपी ये कानून लाकर किसानों के हित में नहीं काम नहीं उसने किया है। तो क्या इसके वजह से भी लोगों पर प्रभाव पड़ा और ये नतीजे इस तरह क्या है? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। अंदाजा पहले भी लगाया जा रहा था और अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि किसान आंदोलन का भाजपा तो विरोध कर ही रही है। ये भाजपा का तो कहना है कि भाई आपस में बैठो, बात करो, चलो, ये सब बात रही है। पर जैसे कि कांग्रेस ने तो खुल के समर्थन जो है किसान आंदोलन को दिया है और अब किसान आंदोलन का भी कहीं न कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में प्रभाव जो है इन निकाय चुनावों पे जरूर पड़ा है, क्योंकि सोनीपत दिल्ली से लगता हुआ है और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। सोनीपत के ही साथ लगता था अपना जो है, जहां अभी उपचुनाव हुए हैं बड़ौदा में, वो भी सोनीपत से ही लगता हुआ रहा था। तो उसका भी जो है प्रभाव यही हुआ था कि अपना कांग्रेस ने वहां पे अच्छी जो है बीजेपी और जसपा को के गठबंधन को अच्छी डिफीट दी थी। अब यह कि कहीं ना कहीं तो इससे आप मने नहीं कर सकते, कि कोई मने नहीं कर सकता कि इसका जो है प्रभाव जो है किसान आंदोलन का नहीं पड़ा है। किसान आंदोलन का प्रभाव पड़ा है और ये तभी का है कि जो इतनी बड़ी जीत जो है 15-16 हजार से जो है आदमी अपना सोनीपत वालों ने जो जीत अपना जो है कांग्रेस को दिलाई है, ये परिणाम उसी का ही है कि लोग अपना जो किसान जो है, किसान पंजाब का हो, हरियाणा का हो, कहीं का भी हो, किसान तो देखो किसान है। पहले भाजपा सत्तासीन अपना जो है ये करते रहिए, हरियाणा के किसान नहीं है, किसान बाइफरकेट कर दिए गए, ये यूपी का, ये हरियाणा का, ये पंजाब का, फिर एंड में मानना पड़ा कि नहीं भाई ये तो हरियाणा के भी किसान है। देखो किसान तो कहीं भी हो, किसान कोई बिरादरी नहीं है, किसान एक कामगार है, एक कारोबारी है, जैसे और कोई कारोबारी है। ये धरती का सीना चीर के जो है अपना जो है लोगों के लिए अन्न पैदा करते हैं। अन्नदाता है, जब अन्नदाता ही सड़कों पे आ जाएगा तो इसका तो परिणाम कुछ ना कुछ जो है हर किसी को भुगतना पड़ेगा।
ईश्वर के द्वार से आज इनकी वार्ता चल रही है किसान नेताओं के साथ में, और अगर ये सक्सेस हो जाती है, जो हो जाती है, अपने कामयाब हो जाती है, तो ये सबसे अच्छा होगा कि निकाय चुनाव के साथ साथ में जो है एक अच्छी खबर भी सुनने को मिलेगी। बिल्कुल, पूरा देश भी यही उम्मीद कर रहा है कि पूरा जो देश लगातार यही है। 35 दिनों से किसान धरने पे बैठे हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो। लेकिन भाटी साहब, क्या आपको भी यही लगता है कि किसान आंदोलन की वजह से आप नगर निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए? नहीं, इस चुनाव पर किसान आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं है। वैसे भी हरियाणा का जो किसान है वो तो इस आंदोलन में हिस्सेदारी कर ही नहीं रहा है। कोई छोटे लोग जो राजनीतिक साथ क्या बात कर रहे हैं सर? वो लोग हरियाणा के कई इलाके से किसान यहाँ पहुंचे हुए हैं, हर दिन जत्था बना के आ रहे हैं, जत्थेबंदियां आ रही हैं, सामान लेके पहुंच रहे हैं, ये सामान और जो जत्थे बना के आ मदद कर रहे हैं। पंजाब से कर रहा है, ये स्पॉन्सर्ड है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ना ही किसान आंदोलन का इसमें इस चुनाव में कोई प्रभाव है। ये लोग दुष्प्रचार करने के लिए केवल ये सारी बातें करते हैं। और ये किसानों को तो, हरियाणा का किसान तो खुश है, उल्टा वो उसको सारी चीजें मिल रही है, मंडी व्यवस्था भी है, एमएसपी भी है, रेट भी मिल रहा कहाँ है। सर हरियाणा का किसान खुश है? अगर हरियाणा का किसान खुश होता तो पिपली में उसे लाठी थोड़े खानी पड़ती। हरियाणा का किसान खुश होता तो पिपली में लाठी थोड़ी खाता। नहीं, हरियाणा का किसान निश्चित तौर से खुश है। कौन कहता है खुश नहीं है? हरियाणा किस का तरह की किसान बात खुश कर है। रहे हैं? केवल वो लोग जो पॉलिटिक्स, अब चड़ूनी साहब को आप किसान समझ रहे हो तो वो तो किसान है नहीं, वो तो व्यापारी हैं। और वो राजनीतिक, उनकी धर्मपत्नी स्वास्थ्य पार्टी से चुनाव लड़ी है, कांग्रेस के स्पॉन्सर्ड लोग हैं। और अब वो जो लोग खुद आड़तीय हैं वो जाकर शायद यही वजह है कि बात नहीं बन पा रही है। कभी कांग्रेस स्पॉन्सर्ड बता देंगे, कभी उन्हें व्यापारी बता देंगे, कभी उन्हें कुछ बता देंगे। ऐसे बात कैसे बनेगी? आज तो बातचीत हो रही है, आज तो कम से कम इसका ख्याल रखिए कि बातचीत हो रही है तो कम से कम कुछ समाधान निकले, उम्मीद जताइए। वो जो है वो ही कहा जा रहा है उनको, भाई जो वो है वो ही बोला जा रहा है। अब चड़ूनी साहब है पूरी तरह राजनीतिक भावना से प्रेरित है। अब एक बात सुनिए, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, उन्होंने समर्थन किया इन नेताओं की जरा सीबीआई इंक्वायरी कराओ जो किसान नेता बन करके बॉर्डर को रोक करके बैठे हैं। एक भी बयान नहीं आया किसी का इनमें से। ये केवल एक दिखावे का काम कर रहे हैं और इस चुनाव में इसका कोई लेना देना नहीं। खालिद जी, ठीक है, भाटी साहब जवाब लेते हैं। खालिद जी बोलिए, जी जवाब दीजिए। भाटी साहब बड़ा इसको क्या कहेंगे? इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे कि नहीं? हसन साहब, जो भाजपा के प्रवक्ता की जो भाषा है इसको अपन क्या कहेंगे? ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे कि घमंड कहेंगे? मतलब एक तरफ किसानों के साथ भारत की सरकार बात कर रही है और पार्टी का प्रवक्ता ये कह रहा है कि सभी स्पॉन्सर्ड लोग हैं, मतलब प्रायोजित लोग हैं। ये बड़ी चिंताजनक बात है। ये इनकी वैचारिक जो बुद्धि है, इसको मैं भ्रष्ट भी कह सकता हूं कि ये सोच किस तरह की है। इन कानूनों का पूरे देश के किसी भी चुनाव पे फर्क पड़ेगा, आप ये समझ लीजिए। ये पूरे देश के किसान का मुद्दा है। किसान से किसी ना किसी तरीके से शहर का व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है। एक छोटा व्यापारी, एक छोटा दुकानदार, बीज खाद बेचने वाले, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं और सबको पता है कि इस समय देश की तकलीफ क्या है। और भाजपा के प्रवक्ता, एक तरफ किसानों के साथ भाजपा की बात, सरकार की बात हो रही है, प्रवक्ता साहब ये कह रहे हैं कि सभी लोग प्रायोजित हैं। तो ये दुखद बात है। यहाँ पे ये उनके विचार हैं, उनको ऐसा लगता है कि किसान पूरा प्रायोजित है। तो मैंने एक दिन कहा था, आज फिर से कहता हूं, हम तो ईश्वर से, मालिक से ये प्रार्थना करते हैं कि ये जो ठंड है, 0 डिग्री तापमान जो है, जहां पे किसान अपनी जान की बाजी लगाए हुए है, किसानों के साथ सरकार की बात बन जाए और सभी लोग अपने घर चले जाएं। जो 40 लोग, जिनको 40-45 लोग जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, ईश्वर उनके परिवारों को भी हिम्मत दे और सभी लोग अपने घर चले जाएं। सरकार इनकी बात मान ले, काले कानून जो है इनको वापस ले ले, अच्छा रहेगा। अन्यथा ये जो कानून बनाए हैं ये पूरे देश में भाजपा का जो हाल करने वाले हैं और जो सरकार का जो घमंड है पूर्ण बहुमत का, उसको किस तरह से टिकाएंगे उनको एहसास नहीं। ठीक है, अशोक चौहान जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक चौहान जी, पहले जो नगर निकाय का चुनाव होता था वो सिंबल पे नहीं होता था। इस बार मेयर का भी सिंबल पर और डायरेक्ट चुनाव हुआ है
और पार्षदों का भी चुनाव हुआ। पहले पार्षद जीत के आते थे, वो मेयर चुनते थे, लेकिन इस बार डायरेक्ट मेयर का चुनाव हुआ है। ऐसे में क्या लगता है, ज्यादातर निर्दलीय जो पार्षद हैं वो अब जो विकास का जो खाका तैयार किया जाएगा, क्या पहले की तरह ही चलेगा या उसमें कुछ बाधा आएगी? देखिएगा, सरकार ने जो है मेयर के चुनाव अलग करा के और पार्षद का अलग करा के, जो पहले मेयर के लिए मैं खुले शायद अच्छा नहीं लगेगा, मैं खुला थोड़ा स्पष्ट कहूंगा, जो लोगों को खर्च करना पड़ता था वो उस खर्चे से तो ऐसा मेयर का कैंडिडेट बच गया है। पहले काफी कुछ खर्च करना पड़ता था लोगों को अपना जो है पार्षदों को अपने तरफ लेने के लिए, अब जो है वो उस खर्चे से तो मेयर बच गया है। अब कैसे कि अब जैसे कि निर्दलीय हैं, अब जो निर्दलीय हैं निर्दलीयों को भी काम कराना है अपने अपने। लेकिन सर अब मेयर को हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? अगर असंतुष्टि होती है तो कैसे हटेंगे मेयर? क्या प्रक्रिया होगी? अब पहले तो पार्षद बहुमत ले लेते थे तो मेयर हट जाते थे, अब तो डायरेक्ट चुन के आए हैं। बिल्कुल डायरेक्ट चुन के हैं। वो उनको हटाने की प्रक्रिया भी इतनी आसान नहीं होगी। ये पहले अविश्वास का प्रस्ताव पास करके हटा दिया जाता था, तो मनमानी भी हो सकती है, बिल्कुल परेशानी हो सकती है। वो जो है नहीं हटा पाएंगे और अपने जो हिसाब से जो है नहीं कर पाएंगे, तो अपना जो है ये देख के ही करना होगा। रहा निर्दलीय, देखो निर्दलीय को तो अपने वार्ड में काम कराना है। अब वो जो मेयर होंगे तो वो मेयर के साथ ही जाएंगे। कोई ये कह रही कि कैसे, अच्छा पहले भी प्रचलन चलता रहा है भले ही, क्योंकि इस बार तो सिंबल पे चुनाव लड़ा गया है। जो पीछे जो दो तीन चुनाव हुए हैं उनमें सिंबल पे ना लड़के डायरेक्ट अपना वो होता था, तो उसी वजह से जो है अपना जो चुनाव हुआ है। तो अब जो है पिछले पहले भी लोग जो है जो निर्दलीय चुन के आते थे या कहीं वैसे आते थे, वो जो है सत्तासीन जो कहना चाहिए जो मेयर बनाते थे उसी के हिसाब से उनके साथ चले जाते थे, और अभी भी ऐसा ही होगा। जो निर्दलीय आए हैं, निर्दलीय अलग से थोड़े बैठेंगे। कांग्रेस है, कांग्रेस तो अपने जो है अपने करके अपोजिशन में रह पाएगी, रह जाएगी। आपने भी देखा है असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, जैसे भी हो, पार्टियों के कैंडिडेट टूटे जाते हैं, उसके बाद में पार्षद भी टूट जाते हैं, एमपी एमएलए भी टूट जाते हैं। हर तरह से ये तो एक छोटा स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय निकाय के चुनाव है, इसमें जो है निर्दलियों की जो हेल्प लेनी कोई बड़ी बात नहीं है। निर्दलीय जो अपना मेयर होगा उसको ही सपोर्ट करेंगे। ठीक है जी। हुकुम सिंह भाटी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाटी जी, सवाल यह है कि जिस तरह से तैयारियां थी आप लोगों की, उस तरह से अप्रत्याशित आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिला। कहां चूक रह गई पार्टी की ओर से कि इस तरह के नतीजे आप लोगों के पास नहीं आए? ये तो पंचकुला का इलेक्शन हमने जीता है, रेवाड़ी में जेजेपी और भाजपा के कैंडिडेट जीते हैं, तो चुनाव जीत तो हमारी भी और ज्यादा थी, और इसमें कहा कोई कमी रही है या रिजल्ट जो भी आया उसके ऊपर सेंट्रल लेवल पर इसका जरूर मंथन होगा। जो तथ्य निकल कर आएंगे उसको पार्टी आगे भविष्य में और बेहतर काम करने की कोशिश करेगी। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के कार्यकाल में पिछले 5 साल में और इस 1 साल के अंदर जेजेपी गठबंधन के साथ जो काम किए हैं वो लैंडमार्क वर्क है, वो ऐतिहासिक काम है। ऐतिहासिक काम के बावजूद भी ऐतिहासिक रिजल्ट नहीं आया सर। बरोदा के बाद से फिर ये जो चुनाव हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ने वाला जो विद्यार्थी होता है शायद वो भी अपनी क्षमता के अनुकूल नहीं उकेर पाता पेपर के ऊपर, तो मार्क्स कम रह जाते हैं, लेकिन वो मार्क्स की पूर्ति आगे हो जाती है। कहीं भाटी साहब ऐसा तो नहीं है ऐतिहासिक काम करके और लोगों तक बात पहुंचा नहीं पाए आप लोग? हमने जीत का चुनाव जीता है भाटी साहब। पार्टी ने भाटी साहब नगर और दूसरे जो नगर निगम के चुनाव जीते हैं, भाटी जी पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन है, हमारा संगठन हमेशा सक्रिय रहा। इन सब बातों पर चिंतन मंथन करेंगे कहाँ कमी रही है। भाटी जी कहीं ऐसा, भाटी जी मेरी आवाज तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए सर। भाटी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐतिहासिक काम करने के बावजूद भी आप लोग लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, उस कामों को नहीं गिना पाए? आप देखिए कई बार ऐसे होता है कि कहीं कम्युनिकेशन गैप रह गया, ये भी संगठन में चिंता का
और एक चिंतन करने का विषय रह जाता है। भाई हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने देखिए सबसे बड़ा आज गरीब आम आदमी जन सामान्य जो ऐसे नौजवान अब नौकरियों में आ रहे हैं जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी से कोई सरकारी नौकरी में नहीं आया, इसीलिए आप आए हैं कि पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी की एक व्यवस्था है और पहली सरकारों से ज्यादा हमने नौकरियां दी और अब अगली प्लानिंग में और ज्यादा नौकरियां देने का मैं एक ही बात कह सकता हूं। पहले ये जो सरकार है कांग्रेस की रही हो चाहे इनेलो की रही हो, ये जो नौजवान थे नौकरियों में उस पर बार बार फार्म भरवा के फीस लूट रहे थे। सर, स्थानीय मुद्दे में नौकरियों से ज्यादा साफ सफाई, बिजली व्यवस्था, पानी व्यवस्था की बात होती है। क्या इन मुद्दों को उठाने में चूक गए आप लोग? बड़े बड़े मुद्दे लेके आए, इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि स्थानीय मुद्दा है। यहाँ लोग अपनी गलियों की सफाई की जरूरत उनको महसूस होती है, पानी की जरूरत महसूस होती है, बिजली समय पे आए। इन सब चीजों को उठाने में कहीं ना कहीं बीजेपी नाकाम रही है, जिसका खामियाजा भुगता जा रहा है। चीजें हैं, हमारे कार्यकर्ता जो काम हुए हैं, जो काम हमने हर शहर में किए हैं, बजाबता आपने तो संकल्प पत्र भी जारी किया था। कार्यकर्ता जन जन तक लेके गए हैं, लेकिन फिर भी ये एक विचार का विषय है। जब संगठन के लेवल पर बैठक होगी तो उसमें देखेंगे कहाँ कुछ कमी रही है कम्युनिकेशन में। ठीक है खालिद जी, क्या आप लोगों को भी अब मंथन की जरूरत है? नहीं, बड़ौदा उपचुनाव के बाद तो काफी उत्साहित थे, लेकिन उस तरह के नतीजे नहीं आए आप लोगों के पक्ष में भी। लेकिन हमारा उत्साह तो अभी भी कम नहीं है। हमें लगता है कि शहरों में भाजपा अपना विश्वास खो चुकी है और भाजपा के लिए शहरों में अगर चुनाव जीतना मुश्किल हो गया है तो समझते हैं कि कांग्रेस की बढ़त है। हम तो ये मान के चल रहे हैं ना। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि भाजपा पूरी तरह से शहरी वोटर्स पे जो उनका विश्वास था, जो वहां की उनकी जरूरत थी, उनको जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वोटर्स की, वो पूरी नहीं कर पाई। लेकिन आपको भी नहीं मिला। अगर ऑल ओवर अगर रिजल्ट का एनालाइज करेंगे आप तो उसमें भाजपा बहुत नीचे पाएंगे। अगर पूरे रिजल्ट का हरियाणा में जहां जहां चुनाव हुआ है तो उसमें देखेंगे कि भाजपा उसमें बहुत पीछे है। एक नगर निगम जीतने से, वो भी बहुत छोटे मार्जिन से। तो अब ये और जिसमें मुख्यमंत्री सही के प्रचार करते हैं, यहाँ तक कि दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आगे प्रचार करते हैं, तो ये भाजपा के लिए पहले भी कहा था कि एक तरह से उनको सोचने की और घंटी उनके लिए बजी हुई है प्रदेश में। अब वो कब इसको समझ पाते हैं, कब आम वोटर्स के मन को समझ पाते हैं, ये उनकी सद्बुद्धि है। ईश्वर दे उनको। ठीक है, और मैं चेयरमैन हूँ, टीवी चैनल पर बैठा हूँ, निकाल देता हूँ। अशोक भाटी जी बोल रहे हैं। The person you are अशोक चौहान जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक चौहान जी, क्या लगता है कि क्या शहरों में वाकई बीजेपी का जो प्रभुत्व था वो कम होता दिखाई दे रहा है? क्या है जो बीजेपी का शहरों में जो पहले पकड़ थी वो कम होती दिखाई दे रही है इस चुनाव के बाद? नहीं जी, हाँ हाँ, बोलिए। अशोक चौहान जी, आवाज मिल रही है? जी सर, मैं ये कह रहा था कि क्या जो शहरों में बीजेपी की पकड़ थी वो कहीं कम होता दिखाई दे रहा है इस चुनाव के बाद, ये जो निकाय चुनाव हुए? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, पकड़ कम नहीं हो रही है, थोड़ा सा मिस मैनेजमेंट को हो, कम्युनिकेशन गैप कहिएगा तो ये है। ये जो लोकल जो अधिकारी हैं, नगर निगम के हैं और अफसरान हैं और अदर डिपार्टमेंट हैं, इनसे लोगों को परेशानियां रही है। ये पहले भी मैं बोलता आया हूँ, जब भी कभी चैनल पर बैठता हूँ तो बोलता हूँ। तो ये है कि आम आदमी जो होता है, जो है आम शहरी, वो परेशान होता है। तो इस तरह की शिकायतें सरकार के पास पहुंचती रही हैं। सरकार ने कुछ बीच में थोड़ा बहुत कुछ किया भी है, पर वो पूरी कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि क्या है कि अधिकारी गण जो हैं, अधिकारी अपना जो है उनमें इच्छा शक्ति का अभाव थोड़ा वो देखा जाता है। आदमी का जाएगा, अगर उसका काम हो जाए, उसको चक्कर नहीं काटने अपने विभागों के, तो वो उसकी समस्या काफी कुछ हल हो जाएगी।
पर लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इसका जो है फिर क्या बोलते हैं, यार अच्छी सरकार आई, अच्छे हुआ। और सरकार थोड़ा ही कह रही है कि विभाग के अधिकारियों को कि तुम इनको परेशान करो। कोई भी सरकार हो, सरकार नहीं चाहती है कि उसका कोई भी आदमी, कोई भी उसका रहने वाला, कोई भी अपना एरिया का आदमी जो है परेशान हो। तो इधर भी सरकार को, भाजपा को अपना जो है ध्यान करना होगा। जो लोकल जो वो अधिकारी हैं, जो विभाग हैं, उन पे भी कहीं किसी की तरफ से कोई परेशानी आती है, कोई किसी अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत आती है, तो वो देखना होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने शिकायत किसी के अधिकारी के खिलाफ करी, पता चला वही उसके इंक्वायरी कर रहा है। तो इस तरह की बातें जो होती हैं वो गलत है। वो जब मुझे पहले ही, अगर उस पर मुझे न्याय मिलना होता, वो पहले ही मुझे न्याय दे देता। अब वो इंक्वायरी उसी के खिलाफ, वो क्या इंक्वायरी करेगा अपने ही खिलाफ। तो यही सब कुछ सोचते हुए सरकार को ध्यान करना होगा। और दूसरा जो जजपा और भाजपा का जो गठबंधन है, अब इसके ऊपर भी जो है सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तो इसको भी ध्यान से देखना होगा। दोनों को मिलके, दोनों दलों को मिलके कोई ना कोई नीति, कोई ना कोई बनाना होगा, जिससे कि आने वाला समय, अभी तो ऐसा है कि ये निकाय चुनाव हुए हैं, साल भर बाद कुछ फिर दूसरे निकाय चुनाव होंगे। और इसी टाइम में अब पंचायत के चुनाव भी सर पर है, पंचायत के चुनाव भी होने हैं। तो अब ये है कि कौन क्या प्रदर्शन कर सकता है। अब ये तो वो वाली बात है कि भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप कोशिश कर रहे हैं, मैंने आपसे अच्छा प्रदर्शन करा। देखो सरकार है, सरकार के पास तो हर कोई पावर है, सरकार के पास हर कुछ है। सरकार जो है अच्छे विकास कार्य करा सकती है। अपोजिशन जो है, अपोजिशन तो सिर्फ यही कह सकता है कि भाई तुम अच्छे काम करो, हमें टाइम, हमें भी मौका दो काम करने का। उनको ऐसा टाइम काम करने का मौका देंगे तो मतदाता है, मतदाता जिसमें विश्वास करेगा तो उसको देगा। तो अभी भी समय है और सभी को जो है करके कोशिश यही करनी चाहिए कि अपना जो है आराम से मिल बैठ के आत्ममंथन करें और अपना कोशिश करें कि हमारी कमी कहाँ रह गई है। अगर कमी है तो उसको दूर किया जाए। कमी दूर करने से ही बेहतर है, क्योंकि आगे आने वाला समय दोनों ही पार्टियों के लिए सही रहेगा। प्रदर्शन दोनों में से ही, अब हम अपनी वो पीठ थपथपाते रहें तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये तो सोचना तो पड़ेगा ही कैसे क्या हुआ और कैसे क्या बात हुई। ये तो जरूरी है, आत्ममंथन की जरूरत दोनों को है। चौहान साहब, अगर हम अंबाला की बात करें, अंबाला में वहां पे हरियाणा जन चेतना पार्टी की शक्ति रानी शर्मा ने जीत दर्ज की है। वहां पे बीजेपी पिछड़ गई और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। क्या वहां पर अनिल विज का नहीं होना, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी और वो उनका इलाज चल रहा था, क्या इसके वजह से बीजेपी के इस चुनाव पे प्रभाव पड़ा है, कमी खली? नहीं, आपका कहना चाहिए। देखो अनिल विज जी हैं, एक प्रतिष्ठित और एक सीनियर अपना जो रहे हैं भाजपा में, मंत्री भी सीनियर मंत्री रहे हैं और हैं आज भी। उनका जो है तो वहाँ पे अच्छा प्रभाव है, सब कुछ है। अगर ये हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम उनको ना आते, ना उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता, तो शायद कुछ और ही परिणाम होते, परिणाम कुछ और भी हो सकते थे। पर प्रॉब्लम ये रही कि मैं फिर वहीं आऊंगा कि जो अपना किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन से अंबाला भी अछूता नहीं रहा है। और जो मिनिस्टर्स गए हैं, वो जो मंत्री गए हैं और हमारे सीएम साहब तक भी गए हैं, उनको भी विरोध का सामना करना पड़ा है। और जो किसानों का आंदोलन है वो आज से नहीं, पहले से ही चला आ रहा है और पहले से ही चल के जो इसका फर्क पड़ा है। जब पहले कुरुक्षेत्र में जब किसान रैली हुई थी, उसमें भी फिर अपना लाठीचार्ज हुआ, गवर्नमेंट ने कहा कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, ये नहीं हुआ। तो इस तरह की बातें सब ध्यान में, जहन में लोगों के रहती है। और ये दूसरे जो किसानों को जो बाइफरगेट किया जा रहा है, ये बाइफरगेट करना गलत है। और हर कोई चाहता है कि देश और प्रदेश में शांति रहे, खुशहाली रहे। जो सरकार आएगी वो काम तो जनहित में ही करेगी ना। विरोध जरूर होता है, पर जो अच्छे काम होते हैं उनका विरोध भी हो जाए तो फिर भी वो कामयाब तो होते हैं। और रही जब किसी की कानून की या किसी उसके जो है ज्यादा ही अपना ज्यादा ही उसके मुखालफत हो रही है, तो उसके लिए तो देखो सरकार भी सोचेगी और जो दल है वो भी सोचेंगे।
आज जो मीटिंग होने जा रही है, मीटिंग जो हो रही है, इसके ऊपर सभी की प्रदेश के, हरियाणा पंजाब के ही नहीं, पूरे देश के और पूरे विदेशों की भी निगाह लगी हुई है। इस कड़कड़ाती ठंड में किसान परिवार सहित और महिलाएं भी और बुजुर्ग भी वो अपने जो है पड़े हैं, उनका भी जो है आदमी को ध्यान कर ये बाइफरगेट मत करें कि ये हरियाणा के किसान नहीं, ये वहाँ के किसान है, इधर के किसान है, किसान है सर, उनका भी ध्यान कीजिएगा। जो 40-50 मौत हुई है वो किसान थे, जिसके घर से मौत होती है पता उसको ही चलता है, भले ही हम ये कह ले हाँ इतनी संख्या नहीं। जी भाई सर। और यही वजह है कि शायद इस चुनाव पर उसका असर दिखा है, क्योंकि अंबाला में भी हमने देखा कि बड़े बड़े नेताओं को किसानों ने न सिर्फ विरोध किया बल्कि चुनाव के दिन खड़े होकर किसानों ने वोट नहीं देने की भी अपील की थी। यस, मैं वही कहने जा रहा हूँ कि विरोध हुआ है, अच्छा खासा विरोध हुआ है, और इसको भाजपा भी इसको जो मनन करना चाहिए। भाजपा को इसको कोई एक दूसरे वे में न लेके और इसको मनन करे कि ऐसा विरोध हुआ था तो इसका क्या फायदा हुआ, कैसे क्या हुआ, क्या नुकसान हमको हुआ। नुकसान और फायदा देखो राजनीति में होता है। मैं राजनीति के मुद्दे में नहीं फंसना चाहूंगा, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि सभी को मिल बैठकर किसानों के मुद्दे को सुलझाने में जितनी सहायता हो सके, जितनी मदद हो सके वो करनी चाहिए। अब ये मत कहो कि 40 मरे, क्वांटिटी पे मत जाइएगा सर, जिसके घर से गया है पता उसको है, कौन कैसे क्या होता। मौत बहुत गंदी होती है, होनी सबको मालूम है, जाना है, पर इस तरह से गया आदमी इस तरह से जाती है तो बहुत ही गलत होता है। सभी को अपना जो करे, चाहे सत्तासीन हो। चौहान साहब एक सवाल ये भी है कि इस चुनाव ने बहुत संकेत दिए हैं। इस चुनाव में निर्दलीय, एक तरह से निर्दलियों का जिस तरह से बोलबाला रहा। दूसरा मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या इस चुनाव का अब प्रदेश की राजनीति पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, इस पे कोई भी इनकार नहीं किया जा सकता। भले सत्तासीन कह दें, अपना पार्टी बोलेगी नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। अब ये देखिएगा कि जजपा जब आई थी 10 सीट लेके आई थी, कांग्रेस अपना जो है भाजपा के साथ सरकार बनाई। आज जजपा भी वही है जहाँ से क्या नाम उसको वोट मिले थे। बड़ौदा में देख लीजिएगा जजपा को कितने वोट मिले। जजपा साथ में थी सर, बीजेपी जेजेपी वहाँ पे गठबंधन में चुनाव लड़ा था उन्होंने। हाँ गठबंधन, अच्छा अब निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में भी तो गठबंधन लड़ा है ना साथ में। हाँ बिल्कुल सर। इसके बाद है ना, अब ये देख लीजिएगा कौन सी सीट पे था और किसी उस पे था, कितना इनको क्या मिल पाया। मैं को क्रिटिसाइज या वो आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आज भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि सभी को आत्ममंथन करो, सभी करो। ये निर्दलीय कहते थे जैसे कि पार्टी ठीक नहीं है, वो नहीं है। अब ये क्षेत्रीय पार्टी का ही देख लीजिएगा, वो अंबाला से जो है मेयर बन गई है। अब निर्दलीय है, निर्दलीय का कोई दल नहीं होता कैसे। अब निर्दलीय ने दोनों दलों को, भाजपा को भी और कांग्रेस को भी पछाड़ मारा है। अब ये कहें कि ये सोचने वाली बात है कि कल को जो है आने वाले चुनाव में, चाहे वो पंचायत के हों चाहे वो असेंबली के हों, इनमें जो है असर पड़ना है। और जो है अगर ये अपनी क्या नाम कमियां नहीं देख पाए, अब एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने से कोई फायदा नहीं है। कोई किसी की अपनी अपनी कमी ढूंढो ना, दूसरों की कमी से कि क्या कि हमने तो कांग्रेस ने कह दिया हम तो बड़ौदा में जीते थे। अरे बड़ौदा में तो जीते थे, आपने सोनीपत जरूर जीत लिया है, पर आप पंचकुला भी तो जीतते ना। आप जो है उधर भी आपका प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए था ना, अंबाला में क्यों नहीं हो पाया। ये सब सोचने वाली बात है। रेवाड़ी है, रेवाड़ी कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। क्या रेवाड़ी में भाजपा, क्या रेवाड़ी में कांग्रेस का नहीं है? पर नहीं है ऐसा कि वही वाली बात है कि कम्युनिकेशन या संपर्क में जो है कहीं ना कहीं कमी रही है। और इन चुनावों का आगे आने वाले छोटे बड़े चुनाव सब पर असर पड़ेगा। निर्दलियों को किसी भी दल को कम नहीं आंकना चाहिए। निर्दलीय जो है किसी न किसी पार्टी में कभी रहे थे और वो उनकी अपनी पेट होती है, अपना उनका वजूद होता है। हमें उनका वजूद से कभी इनकार नहीं करना चाहिए। अपनी ताकत बढ़ाओ,
दूसरे को तो चौहान अपना कमजोर हो जाएगा। चौहान जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो स्थानीय मुद्दे थे उस मुद्दों पर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्होंने बेहतर तरीके से बात लोगों के सामने रखी और नतीजा यही है कि निर्दलीय ज्यादा बेहतर कर पाए हैं? बिल्कुल आपका, मैं इसको भी आपसे इत्तेफाक कर रखता हूँ। जो पार्टी होती है कांग्रेस